अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल बॉक्स में हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, न्याजी एक्सप्रेस के मालिक बजाज खान न्याजी साहब की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है। क्या मामा बनता है, शेरा कोट के SHO आते हैं, उसके बाद तलख कलामी होती है, लेकिन असल मामला क्या था हम जानते हैं। ऑनर जो है न्याजी एक्सप्रेस के बजाज खान न्याजी साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि मामला क्या पेश आया, आपकी क्यों SHO से जो है रंजिश हुई? सर कोई मेरी रंजिश नहीं थी। 5 लाख रुपए इसने मांगे, पहले भी पैसे लेता रहा, ठीक है जी। 5 लाख मांगे, मैंने कहा मैं कम दूंगा। क्या करूंगा जी? कम दूंगा, जो मेरा हिस्सा बनेगा बकाया दूसरे अड्डों पर डालो। मेरे मैनेजर ने उसको कहा। 2 मुलाजिम आते हैं मेरे काउंटर में, लाखों रुपए पड़े होते हैं, करोड़ों रुपए ईद का कैश पड़ा होता है। अंदर घुसता है, घुसने के बाद वो गाली गलौज करते हैं। अंदर कहते हैं कि आप औरतों की, बच्चों की एंट्रियां नहीं करोगे तो हम आपको उठा के ले जाएंगे, और गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। चले जाते हैं, 2.5-3 घंटे गुजरते हैं, तो उसके बाद क्या लाया मराता है, SHO साहब खुद उनको तहफ़्फ़ुज़ देने आ जाती है। मुझे यहाँ आकर कहते हैं मैं तुम्हारी गाड़ी रोड पर नहीं जाने दूंगा। सिर्फ 5 लाख का रोला था, मैं दे देता, ये एंट्री का कोई रोला नहीं है। जो इन्होंने DIG साहब को चिट दी है वो फैमिली है, उनके ऊपर नंबर लिखा होगा, हमारे पास फीड होता है, मैं उनको वो निकाल कर दे सकता हूँ, पूरी रिपोर्टें निकाल कर दे सकता हूँ। लोग औरतों के शनाही कार्ड नहीं देते, बच्चों के देते हैं। आज इस बंदे ने अड्डे पर आकर खुद औरतों से ज़बरदस्ती ID कार्ड दिलवाए हैं, बच्चों के बेफाम मांगता रहा। आप इसकी इंतहा देखें। सिर्फ क्या कि मैंने इसको पैसे नहीं दिए, औरतों के दर्ज करवाऊंगा, छोटे बच्चों के बेफार्म जमा करवाऊंगा, एंट्री बढ़ेगी तो मेरी एफिशिएंटी बढ़ेगी। फिर लाहौर के इतने समझदार अच्छे अफसर हैं, फैसल कामरान साहब, उनका मैंने इंटरव्यू देखा तो मुझे बड़ा अफसोस लगा। एक करप्ट आदमी, वो कहते हैं उसको लगे महीना हो गए, 3 साल से वो हमारे एरिए में, नवा कोट का एरिया, शेरा कोट के एरिए में हमारे ज्वाइंट हैं, हम कट्ठी। 15 पर कॉल होती है तो दोनों थानों की पुलिस आती है अड्डों पर, चाहे न्याजी अड्डा हो चाहे कोई और अड्डा हो, ठीक है। इस हदूद जहाँ मैं खड़ा न्याजी अड्डे की, तो उनको ऐसा ब्रीफ किया गया कि इसको लगा ही महीना हो गया, और इसने महीने से पहले पैसे लिए थे, बहुत पहले इसने लहदा लिए थे पैसे, लेकिन उससे पहले उसने लहदा लिए थे। जहाँ आने के बाद 10-12 दिन पहले लाख रुपया उसने लहदा लिया। फिर DIG साहब कहते हैं मुझे क्यों नहीं बताया। अभी मैंने बताया नहीं DIG साहब को, मैंने सिर्फ वीडियो लगाई कि मेरे काउंटर में तुम क्यों घुसे, मेरे साफ़ी भाई बताएं, वकील भाई बताएं, और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। अभी तक थ्रेड कर रही, अभी पर्चा दे देंगे, अभी रेस्ट कर देंगे, वीडियो डिलीट कर दो। मैं क्या मार जाऊँगा, न्याजी का बेटा हूँ, जाता हूँ और डटा रहूँगा। ऐसा, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हम लोग इश्तिहारी और जो इस तरह की जिन लोगों पर FIRs है उसको ID कार्ड के जरिए, बच्चे इश्तिहारी होते हैं, औरतें इश्तिहारी होती हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि ना एक ID कार्ड पर 8 टिकट्स पुलिस बच्चों के कहाँ से लें ID कार्ड। अब इधर कोई बच्चा फिर रहा है यार, लाओ जरा बच्चे, किसी बच्चे को लाओ यार। नहीं, बिल्कुल तो मुझे आप बताएं बच्चों का मैं कहाँ से लाऊं ID कार्ड? आप इनसे पूछ लें, किसके पास नहीं है ID कार्ड। घर का एक कफील ID कार्ड देते, वो सिर्फ DIG साहब को गलत रिपोर्ट बनाकर शेरे कोट के SHO ने और DSP ने, दोनों ने मिलकर गलत रिपोर्ट सिर्फ इस करप्ट आदमी को बचाने के लिए दी है। इंक्वायरी बिठाए, मैं सबूत दूंगा, इंक्वायरी बिठाए, मैं पूरे इलाके के सबूत दूंगा, कहाँ से पैसे लेते हैं, कितने मेरे से लिए, ठीक है जी, हर चीज़ दूंगा। इतनी उसकी डायरी है, इसको को कुरान उठा ले, मैं फिर भी कुरान उठा ले कि इसने पैसे नहीं लिए मेरे से, मैं फिर भी बॉस
जुर्म कबूल करूँगा, फिर भी मैं गिल्टी हूँ। इस इलाके का एक एक बुजुर्ग, कोई आम आदमी ईमानदार को बुलाकर पूछ लें कि ये करप्ट है ईमानदार, अगर वो कह दे कि ये ईमानदार है तो मैं फिर भी जुर्माना दूंगा। अगर दुनिया कहे ये करप्ट है तो माननी चाहिए। आप साफ़ी हैं, आपने अपने ईमान से बताना है, अपने यकीन से बताना है, ये करप्ट नहीं है। आप अपने यकीन से आप बता दें ये इंसान करप्ट नहीं है। मेरी कभी वैसे बजाते खुद रफ़ीउल्लाह से मुलाकात, आप किसी से पूछ लें, जो मूवी बना रहा है इससे पूछ लें, अगर यही कह दे कि रफ़ीउल्लाह खान करप्ट नहीं है, सर 8-8 दफ़ा रोटी नहीं खाता है, 8-8 दफ़ा ब्लड प्रेशर का मरीज है, सैको है। जो आप इलाके में सूद हो रहा है उसके साथ इसका ईरान है, इससे लोग तंग आकर आपको दफ्तरों में बैठना छोड़ दें, लोगों के पैसों में से जेबों में से निकालता है। इधर मुलाजम है, मैं मुलाजम पेश कर दूंगा अगर वो तोहफ़्फ़त देंगे, अगर वो DIG साहब तोहफ़्फ़त देंगे मैं मुलाजम पेश कर दूंगा। इनसे 2000 रुपया ये डेली का लेता है। वो कहता है बैल डाके मारो जो मर्जी करो, मुझे 2000 फी बंदा देगा ड्यूटी पर। अगर तोहफ़्फ़त देंगे तो मैं ला कर खड़ा करूँगा उनके सामने। नाज़रीन, मेरे साथ बजाज नियाज़ी साहब मौजूद है, जिनका कहना था कि SHO शेराकोट की जानिब से जो है वो पैसे मांगे गए, जबकि पुलिस का ये कहना है कि हम लोग जो है अपनी लिस्ट चेक करने आए थे, जो ID कार्ड के अंदराज होता है उसके मुताबिक लिस्ट चेक की जाती है। जबकि दूसरी जानिब बजाज नियाज़ी साहब कहते हैं कि अगर मुझे DIG फैसल कामरान साहब जो है तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, मैं अपने मुलाज़मीन पेश करता हूँ और वो हकीकत बता देंगे कि मेरे साथ क्या माजरा पेश आया। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।